जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री या मैं कहूँ आधुनिक इतिहास। हमारी 5 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, जिसमें हमने देखा था कि अंग्रेज यहाँ किस तरह आए, किस तरह अधिकार किया, किस तरह वो पावर में आ गए, किस तरह कांग्रेस बनी। कांग्रेस के हमने 4 अधिवेशन हैं वो देख लिए हैं कि 4 मीटिंग कहाँ पर हुई, कैसे हुई, कितने मेंबर्स रहे, कौन कौन उसका चेयरमैन रहा। तमाम सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि कांग्रेस के जो चौथा अधिवेशन हुआ था, तो वहां पर क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा लोग धीरे धीरे कांग्रेस को जानने लगे थे, कांग्रेस के साथ ऐड होने लगे थे। तो उन पर कांग्रेस पर दबाव बन रहा था कि जल्दी से जल्दी देश को आजाद करवाइए। तो इस वजह से अंग्रेजों को डर पैदा हो गया। तो अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस को हम नष्ट कर दें, और नष्ट करने के लिए उन्होंने सोचा कि अब हमें बंगाल विभाजन कर देना चाहिए, क्योंकि बंगाल में ही ज्यादा क्रांतिकारी हो रहे थे। तो हम आज बंगाल विभाजन को देखना शुरू करेंगे। बाकी उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की जो भी वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। और लास्ट में वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। अगर हम हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है। यहाँ जाकर भी आप जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की जो लिंक है नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का कि बंगाल विभाजन के बारे में। मैंने बताया था अभी कि कांग्रेस है उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज काफी दुखी हो चुके थे कांग्रेस से, कांग्रेस को नष्ट करना चाहते थे। और कांग्रेस को नष्ट करने के लिए उन्होंने बंगाल विभाजन करने के बारे में सोचा था। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में क्या हुआ था आखिर। ठीक है, तो पहली बात आती है कि जब बंगाल के विभाजन की बात आई थी, तो इस समय वायसराय कौन था। याद होना चाहिए कि जो वायसराय था इस समय वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इस समय वायसराय है वो कौन था। वायसराय था लॉर्ड कर्जन। याद हो जाएगा आपको। बंगाल विभाजन मतलब बंगाल डिवीजन, लॉर्ड कर्जन। क्या हो गया, डिवीजन कर्जन, डिवीजन कर्जन। जैसे आप देखोगे 4 ऑप्शन में अपने आप सही करके आ जाओगे कि बंगाल जब का विभाजन हुआ था, डिवीजन हुआ था, वायसराय कौन था, कर्जन था। डिवीजन और कर्जन, ठीक है। यहाँ तक कि लॉर्ड कर्जन था, बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। फिर बताया था मैंने आपको कि बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण क्या था। प्रमुख कारण यही था कि कांग्रेस है उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। कांग्रेस का बढ़ता हुआ प्रभाव, कांग्रेस धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही थी, और अंग्रेज इसको कांग्रेस को नष्ट करना चाहते थे। प्रभाव इसलिए अंग्रेज थे कांग्रेस को नष्ट करना चाहते थे या खत्म करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बंगाल विभाजन करने के बारे में सोचा था। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अब जब आप बंगाल विभाजन के बारे में बोलोगे तो हमारे यहाँ कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां होंगी। उसके पहले यह है कि अंग्रेजों ने जो बंगाल के विभाजन की घोषणा है, बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। कब, 20 जुलाई 1905 को कर दी। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। आपको डेट याद ना हो छोड़ देना, 1905 आपको याद होना चाहिए। बंगाल विभाजन 1905 इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब ठीक है, मैंने बताया था कि हमारे यहाँ जब बंगाल के विभाजन करोगे कुछ गतिविधियां होंगी, कुछ विरोध होगा। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के विरोध में हमने स्वदेशी आंदोलन, आपने सुना हुआ है ये नाम, स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन चलाए। हमने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन चलाए। इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमें खुद की बनाई हुई चीजें यूज करनी है, और जो इंग्लैंड या ब्रिटेन में चीजें बन रही है उनका हमें बहिष्कार करना है। इससे क्या होगा कि भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक स्वदेशी आंदोलन
और बहिष्कार आंदोलन चलाए थे बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि क्या हो रहा है, एक मिनट, सॉरी। हाँ, ठीक है। तो क्या हुआ था फिर कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने बंगाल विभाजन है उसको लागू कर दिया। कब? बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया, ठीक है। इसमें फिर वही बात, अगर आपको डेट याद ना हो तो छोड़ देना, 1905 याद रख लेना अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि बंगाल के विभाजन के विरोध में हमने चलाए थे शोक दिवस। हमने चलाए थे शोक दिवस और राखी दिवस। हमने चलाए थे शोक दिवस एवं राखी दिवस चलाए, ठीक है। कौन कौन सी बातें बताई मैंने आपको कि बंगाल विभाजन हुआ था, वायसराय था लॉर्ड कर्जन। उसके बाद में हमने देखा कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ, तो इसका प्रमुख कारण क्या था। कारण यही था, कांग्रेस का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, अंग्रेज दुखी हो चुके थे, अंग्रेज कांग्रेस को नष्ट करना चाहते थे। बंगाल विभाजन की घोषणा है 20 जुलाई 1905 को कर दी गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में, ठीक है, ये है घोषणा के विरोध में हमने चलाए स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। होता क्या है मैंने आपको बता ही दिया। फिर लागू कर दिया बंगाल विभाजन को अंग्रेजों ने 16 अक्टूबर 1905 को। फिर बंगाल विभाजन को लागू करने के विरोध में हमने चलाया शोक दिवस और राखी दिवस, ठीक है। यह जो राखी दिवस है, इसको किसने बोला चलाने को, मतलब इसका एक तरह से किसने आइडिया दिया था, है ना। तो इसका जो आयोजन है राखी दिवस का, यह किसकी सिफारिश पर किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर की सिफारिश पर। इंपॉर्टेंट का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर की सिफारिश पर जो राखी दिवस है वो चलाया गया, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहली चीज तो यही है कि वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड कर्जन डिवीजन, बंगाल डिवीजन लॉर्ड कर्जन। प्रमुख कारण क्या था? बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 को कर दी थी, ये तो आपको कम से कम याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, 1905 को कर दी गई थी, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में हमने चलाए थे स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। लागू कब किया गया था? 1905। डेट याद हो तो डेट याद कर लेना। बंगाल विभाजन की को लागू करने के विरोध में हमने चलाए थे शोक दिवस और राखी दिवस। दोनों दिवस आपको याद होने चाहिए। पूछ लेगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में हमने कौन से दिवस चलाए थे? राखी दिवस और शोक दिवस। राखी दिवस किसकी सिफारिश पर चलाया गया? रविंद्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। ये तमाम सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा है बंगाल विभाजन के बारे में। अब हम देखेंगे मुस्लिम लीग का विभाजन। अब हमें देखना है कि मुस्लिम लीग का विभाजन। आपको पता है कि उस समय हिंदुस्तान और जो पाकिस्तान है दोनों एक ही हुआ हुआ करते थे। किसी भी तरह का कोई भी विरोध नहीं था आपस में, है ना। हर कोई चाहता था कि हमारा देश आजाद हो। तो मुस्लिम लीग है, उसका विभाजन है। सबसे पहली बात आती है कब हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? हाँ, एक बात और याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जिस सीक्वेंस में हम इनको देख रहे हैं वही सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, आपने देखा भी होगा अगर आपने क्वेश्चंस दिए होंगे तो पहले के, कि इनका सही सीक्वेंस क्या है, सही क्रम क्या है, ये घटना है वो किस तरह हुई थी, कौन सा इंसिडेंट है, कब कब कैसे कैसे हुआ था, ये तमाम बातें हमको पता होनी चाहिए, है ना। उसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है चीजें, है ना। तो मुस्लिम लीग का विभाजन के बारे में हम देख रहे हैं। तो बात आती है कि मुस्लिम लीग का विभाजन है, यह कब किया गया था? यह बंगाल विभाजन के बाद किया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है, यह किया गया था 1906 में, है ना। 1906 में। और 30 दिसंबर, 30 दिसंबर, अगर डेट याद हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, लेकिन आप 1906 जरूर याद होना चाहिए। कहाँ हुआ था? प्लेस याद होना चाहिए। ये है ढाका। ढाका उस समय इंडिया में ही था।
अब बोलते हैं बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश 1971 के बाद में अलग हो गया था। ठीक है। ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग का विभाजन 1906 में। दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए। फाउंडर कौन थे मुस्लिम लीग के? फाउंडर मतलब संस्थापक कौन थे? दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। पहला नाम है आगा खान। पहला नाम है आगा खान और दूसरा नाम है सन्नी मुल्ला खान। सनी मुल्ला खान। दोनों नाम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें हैं? पहली तो यही है, मुस्लिम लीग 1906 से याद होना चाहिए, मतलब बंगाल विभाजन के बाद में हुआ है। कहां पर? ढाका में। याद कर सकते हो कि मुस्लिम की बात हो रही है तो बांग्लादेश पर पहुंच जाना, तो ढाका पहुंच जाना आप। फाउंडर संस्थापक याद होने चाहिए, आगा खान और सलीमुल्लाह खान। कई बार पूछ लेते हैं कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? आगा खान और सलीमुल्लाह खान। उसके बाद चलते हैं अगली चीज पर। अगला है कांग्रेस का 23वां अधिवेशन। हमने पहले 4 अधिवेशन देखे थे, बीच में कई सारे अधिवेशन और हुए थे, है ना। अब हमको सीधा 23वां अधिवेशन देखना है। ठीक है। बीच में जो अधिवेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा, हम बाद में क्वेश्चंस के थ्रू उनको देख लेंगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, नरम दल गरम दल के बारे में। उन्हीं के बारे में अब हम देखेंगे। ठीक है। तो कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? आपको याद होनी चाहिए कि 1907 में हुआ था। 1907 में। कहाँ हुआ था? ये याद होना चाहिए, सूरत में हुआ था। ठीक है। सूरत कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। याद होना चाहिए कि चेयरमैन कौन था या फिर अध्यक्ष कौन था? चेयरमैन थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। याद होना चाहिए आपको। ठीक है। तमाम सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। 23वां अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, 1907 में हो रहा है। सूरत में हो रहा है। चेयरमैन है रास बिहारी घोष। अब इसमें देखिए, समझिए, जैसे कि हमारे घर में क्या होता है, हम रहते हैं, पापा रहते हैं, चाचा ताऊ, जो घर की लेडीज हैं, सब रहते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारा घर है तरक्की करे, घर में हैप्पीनेस रहे, घर वाले सारे खुश रहें। ठीक है। लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि हर किसी की विचारधारा है, सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है, अलग अलग होता है। हमारे हो सकता है आपस में विचार हैं, थॉट हैं, वो मैच नहीं करते होंगे, लेकिन हम सभी का एक ही मकसद है कि हमारे देश, हमारे जो घर में खुशी कैसे रहे, हैप्पीनेस कैसे रहे। उस टाइम पे भी यही था। कांग्रेस था, एक बहुत ज्यादा बड़े लोगों का ग्रुप, समूह बन चुका था। तमाम बहुत सारे लोग इसमें रहा करते थे कांग्रेस में। तो हर कोई चाहता था कि हमारा देश आजाद हो, हमारा देश है उससे अंग्रेज निकल जाएं। लेकिन सबके विचार मैच नहीं खाते थे, कुछ के विचार कुछ थे और कुछ के विचार कुछ हुआ करते थे। उसी सिलसिले में कांग्रेस थी, यह भी दो भागों में डिवाइड हो गई थी। ठीक है। कांग्रेस थी, वो भी दो भागों में डिवाइड हो चुकी थी। कौन कौन सा आपने नाम सुना होगा? नरम दल और गरम दल। लेकिन चाहते सब यही थे कि हमारा देश है आजाद हो जाए, पर काम करने का तरीका था वो अलग था। नरम दल चाहता था कि हम सारा काम धीरे धीरे प्रोसेस से करते रहें। गरम दल चाहता था कि ये काफी गरम स्वभाव के थे, ये बंदूक कारतूस इनसे काम कराना जानते थे। तो नरम दल में कौन कौन आता है? नरम दल में आपने नाम सुने भी होंगे, दादा भाई नौरोजी। नाम देखा था आपने, जो सेकंड अधिवेशन में कलकत्ता वाले में चेयरमैन रहे थे। ठीक है। दूसरा नाम आपने देखा था, डब्ल्यू सी बनर्जी, जो पहले अधिवेशन में थे चेयरमैन, जो हुआ था मुंबई में। तीसरे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपने नाम सुना भी था, जो पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, जो इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता कर रहे थे। चौथा नाम आपने सुना होगा, मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, BHU, उसकी स्थापना की थी। मदन मोहन मालवीय। और कई सारे नाम थे, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। गरम दल के बारे में आपने सुना होगा, लाल बाल पाल। तो लाला लाजपत राय, जिन्होंने साइमन कमीशन के गो बैक के नारे लगाए थे, है ना। दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल और पाल। पाल का मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल। कई बार पूछ लेते हैं कि लाल बाल पाल किस दल से संबंधित थे? गरम दल से। और एक थे अरविंदो घोष। अरविंदो घोष के बारे में हो सकता है कि आपने क्रांतिकारियों में नहीं पढ़ा हो उनका नाम। वो बाद में एक योगी बन गए थे, और जिनका आश्रम भी चलता है कहाँ पर? पुडुचेरी में। इंपॉर्टेंट चीज है वो, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाद में जो योगी बन गए थे और पहले क्रांतिकारी हुआ करते थे,
वो थे अरविंदो घोष। अरविंदो घोष। ठीक है। कौन कौन सी बातें देखी हमने, ये तमाम सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बातें देख लीजिए। पहली बात आती है, कांग्रेस का 23वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1907 में। सात, सात सै से सूरत, सै से सात, सै से सूरत, 23वां अधिवेशन, है ना। चेयरमैन कौन था? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। इसमें दो डिवाइड हो चुके थे, गरम दल और नरम दल। ऐसे भी याद कर सकते हो कि सूरत अधिवेशन में दोनों को आपस में बातें रास नहीं आई। रास नहीं आई मतलब दो भागों में डिवाइड हो गया, तो उसमें याद हो जाएगा रास बिहारी घोष दो भागों में डिवाइड हो चुका है। कांग्रेस। ठीक है। नरम दल और गरम दल। नरम दल में देख लेना कौन कौन थे, गरम दल में देख लेना कौन कौन थे। यह पहला मौका था, यह पहला अधिवेशन था, यह पहली बार था जब कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हुई थी। ठीक है। ये पहली बार था जब कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हुई थी। इसलिए इसको जानते हैं सूरत अधिवेशन के नाम से, सूरत विभाजन के नाम से। क्योंकि ये सूरत में हुआ था और सूरत में ही कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो चुकी थी, इसलिए इसको सूरत विभाजन भी कहते हैं, याद होना चाहिए। ठीक है, सूरत विभाजन भी कहते हैं इसको। ठीक है। अब चलते हैं अगली चीज पर। अगला हमें क्या देखना है? अगला आया था मॉर्ले मिंटो अधिनियम। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था देखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा जाता है। और सिंपल सा क्वेश्चन। मॉर्ले मिंटो अधिनियम 1909 में हुआ था, सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो क्या हुआ था, उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? वो था लॉर्ड मिंटो। उस समय भारत का वायसराय था, यह था लॉर्ड मिंटो। यह एक अधिनियम लेके आया था, यह एक एक्ट लेके आया था, यह एक कानून लेके आया था। उस कानून में क्या था? यह बोलता है कि जो भारत के जो मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान पूरा एक ही था उस समय भारत, तो यह चाहता था कि जो भारतीय मुसलमान हैं, ठीक है, उनके लिए अलग से एक निर्वाचन क्षेत्र का कानून लाया जाए। इसका मतलब क्या था? जो लॉर्ड मिंटो है, यह क्या कानून लेके आया था? यह लेके आया था कि भारतीय मुसलमान हैं, भारतीय मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र का कानून था। कानून, है ना। ये चाहता था कि जो भारत के मुसलमान हैं उनके लिए अलग से एक कानून, इनके लिए अलग से एक निर्वाचन क्षेत्र का कानून लाया जाए, या वो लेके आया था पार्लियामेंट को। ठीक है। अब चूंकि इसने पहली बार बात की थी किसकी? मुसलमानों की, एक तरह से। ठीक है, कि मुसलमानों के, मैं कहूं कि धर्म के आधार पर चुनाव के बारे में, इलेक्शन के बारे में इसने पहली बार बात की थी। इसलिए लॉर्ड मिंटो को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक, सांप्रदायिक किसको बोलते हैं? धर्म को बोलते हैं। को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। निर्वाचन का जनक माना जाता है, फादर माना जाता है। किसने पहली बार संप्रदाय के आधार पर इलेक्शंस की बात की थी। ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कौन सी बात है, कि यह कई बार पूछ लिया जाता है कि पहली बात तो मॉडल मिंटो अधिनियम कब आया था? 1909 में आया था। ठीक है। फिर पूछ लिया जाता है कि संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन की बात सबसे पहले किसने की थी? मॉर्ले मिंटो ने की थी। क्वेश्चन बन जाता है कि संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की जो बात थी, कानून थी, कब लाई गई पहली बार? 1909 में। ये तमाम सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। चलते हैं अगली चीज पर। अगला आता है दिल्ली दरबार। यह क्या होता है? दिल्ली दरबार का मतलब साफ नाम से भी दिख रहा है कि दिल्ली में लग रहा है दरबार। अब दिल्ली में दरबार क्यों लग रहा है? जरूर कोई ना कोई ब्रिटेन या इंग्लैंड से कोई ना कोई आया होगा। हाँ, कोई आया था। कौन आया था? राजा और रानी आए थे। तो राजा कौन था? जो दिल्ली दरबार लगा था, वो वेलकम करने के लिए लगा था, स्वागत करने के लिए लगा था, जैसे आज के समय में लगता है जब कोई बाहर से आता है, जैसे कि बाहर से कोई गौना कैरम्प आता है, कुछ भी आता है, तो काफी बड़ा मात्रा में या काफी अच्छा दरबार लगा दिया जाता है। ठीक है। तो राजा आया था, उसका नाम था जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम। और जो रानी आई थी वो थी मैरी।
तो इनके वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया था। कहाँ लगेगा? दिल्ली में लगेगा, क्योंकि ये दोनों राजा रानी कहाँ आए थे? ये आए थे दिल्ली में। ठीक है। और इस समय भारत का वायसराय कौन है? इस समय जो भारत का वायसराय है वो है लॉर्ड हॉर्गन या हार्गन। ठीक है। कैसे याद कर सकते हो नाम से? जैसे कोई बाहर से आता है, किसी का वेलकम करना होता है तो बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं बोर्ड पर। तो होर्डिंग से याद कर लोगे, दिल्ली दरबार लगाया तो बड़े बड़े हमने होर्डिंग लगा दिए, तो होर्डिंग से याद हो जाएगा आपको ना। वायसराय कौन है? लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है। यह कब किया गया? यह इसका आयोजन किया गया था 12 दिसंबर 1911 को। याद होना चाहिए ना, 1911 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार का। ठीक है। मुख्य अतिथि कौन था? जॉर्ज पंचम और मैरी, जो इंग्लैंड के राजा और रानी हुआ करते थे। ठीक है। यहाँ जो राजा रानी आए थे बड़े खुश हुए थे, और इन्होंने बंगाल विभाजन की, जो बंगाल विभाजन है उसको कैंसिल करने की घोषणा कर दी थी। यहाँ पर इन्होंने बंगाल विभाजन को कैंसिल करने की घोषणा कर दी। ठीक है, 1905 में जो हुआ था ना, उसको घोषणा कर दी थी कि कैंसिल कर देंगे। ठीक है। और यह इतना खुश हुए थे दिल्ली देखकर कि उन्होंने यह भी घोषणा कर दी, यह भी बता दिया कि अब ब्रिटिश भारत की राजधानी, क्या बोला था? कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता के बजाय दिल्ली होगी। आपको शायद पता नहीं हो, पहले हमारी जो राजधानी थी वो कलकत्ता ही बनती, लेकिन बाद में, इसके बाद में कलकत्ता की जगह दिल्ली बना दिया गया। ठीक है। तो ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता के बजाय दिल्ली होगी। दिल्ली होगी। एक मिनट। ठीक है, दिल्ली होगी। ठीक है। और फिर बाद में ब्रिटिश भारत की राजधानी है, दिल्ली कब बनी? याद होना चाहिए, 23 दिसंबर 1912 में। इसमें आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। कौन कौन से देखते हैं। पहली बात, दिल्ली दरबार कब लगाया गया था? 1911 में लगाया गया था, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। दिल्ली दरबार में कौन कौन से राजा रानी आए थे? जॉर्ज पंचम और मैरी। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉकिंग था। याद हो जाएगा, बड़े बड़े होर्डिंग लग गए थे उससे। दिल्ली दरबार का आयोजन बताया दिया, 1911 में इसका आयोजन करवाया गया था। इसी में ही राजा रानी ने घोषणा कर दी कि हम बंगाल विभाजन को कैंसिल कर देंगे। याद रखना कि ब्रिटिश भारत की राजधानी है ना, वो कलकत्ता की जगह अब दिल्ली होगी, यहाँ पर घोषणा की गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह वाला है कि भारत की राजधानी, ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? 23 दिसंबर 1912 में। डेट याद ना हो छोड़ देना, 1912 आपको जरूर याद होना चाहिए, डेट भी याद कर लेना, सही रहेगा आपका। ठीक है। 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली बनी, वरना पहले राजधानी कलकत्ता बनने की बात थी, क्योंकि बताया था मैंने आपको, सारे काम बंगाल से ही हो रहे थे, क्रांतिकारी थे बंगाल में ही थे, तो वो चाहते थे कि कलकत्ता है वो ही राजधानी बने देश की। ठीक है। बाद में, इसके बाद में जो राजधानी है उसको 1912 में जो दिल्ली राजधानी बना दी गई थी। ठीक है, यहाँ तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला कि राजधानी दिल्ली कब बनी थी? 1912 में। आपको चीज याद यह होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में है अगला, अब है गदर पार्टी। गदर पार्टी का भी आपने सुना होगा, और याद रहे, पहले बताया था मैंने आपको, ये सारा सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, कि सीक्वेंस में आपको चीजें याद करनी है, कि बंगाल विभाजन के बाद में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का विभाजन हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, ऐसे हमको याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछते हैं ना कि आरोही क्रम में अवरोही क्रम में जमाइए इनको। फिर है गदर पार्टी। गदर पार्टी के बारे में कई बार क्वेश्चन आपने देखा होगा कि इसके चेयरमैन कौन थे, इसकी स्थापना किसने की थी, है ना, कई बार देखा होगा आपने। तो गदर पार्टी की जो स्थापना की थी, इसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी और 1913 में की थी। ठीक है। कहाँ की थी?
यह की थी सैन फ्रांसिस्को में। यह की थी सैन फ्रांसिस्को में की थी। ठीक है। उसके बाद में इस पार्टी के चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे इसके सोहन सिंह। जिस तरह से कांग्रेस की स्थापना की थी एओ हुम ने, और चेयरमैन बने थे बाद में कई सारे, तो पहले चेयरमैन थे डब्ल्यू सी बनर्जी। ऐसे यहाँ पर है, गदर पार्टी की स्थापना तो की थी लाला हरदयाल ने, लेकिन जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो थे सोहन सिंह। गदर पार्टी अपना एक गदर नाम का समाचार पत्र भी निकाला करता था। गदर नामक समाचार पत्र निकाला करता था। कई सारी भाषाओं में था, जैसे उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी। ये तो आपको याद हो ही जाएगा कि हिंदी में क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं। अंग्रेजी क्यों, यहाँ पर साउथ में अंग्रेजी बोली जाती है। उर्दू क्यों, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भी यहाँ पर रहा करता था। पंजाबी, क्योंकि यहाँ पंजाब के लोग भी रहते थे। और गुजराती। अगर ये लैंग्वेज है आपको याद नहीं हो, छोड़ देना, लेकिन आपको जो जो बातें याद रखनी है, वो बातें यह हैं कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को में की थी। चेयरमैन थे सोहन सिंह। ठीक है। गदर पार्टी के समाचार पत्र का नाम क्या था? गदर। ये तमाम सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, जिसमें हमने देखा था कौन कौन से इंसिडेंट है, कब कब हुए थे, कैसे कैसे हुए थे, क्यों हुए थे, क्या क्या उनका इम्पैक्ट पड़ा था। ये तमाम जो जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आपको पता है मैं काफी आपको शॉर्ट में करवा रहा हूँ। इसलिए आपको यह बातें तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए। एग्जाम में यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एग्जाम कोई सा भी हो आपका, एसएससी, रेलवेज, जहां जहां भी हिस्ट्री आती है, वहां वहां से क्वेश्चन सारे आने हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की वीडियोज भी आप तक पहुंचती रहेंगी। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।